हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल 13 विच इज बेस्ड ऑन फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। सो लेट अस स्टार्ट। बच्चों देखिए कि क्या है ये आपकी गैलियन की बुक में एग्जाम्पल 13 है। देखो, आपके पास है कि आपको होमोमॉर्फिक इमेज निकालनी है जेड की। तो जब भी कभी आपको होमोमॉर्फिक इमेज निकालनी हो ना किसी ग्रुप की, तो उसका फैक्टर ग्रुप बना लो। फैक्टर ग्रुप कैसे बनता है कि वो ग्रुप डिवाइडेड बाय, मतलब क्वोशंट ग्रुप बनाएंगे उसका। तो किससे वो करेंगे हम? z बाय, जैसे ये g मेरा z है तो z बाय इसका खुद का नॉर्मल सब ग्रुप। तो मेरे नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ z किस फॉर्म के होते हैं? यही इंटीजर मल्टीपल्स। तो इसीलिए मैंने z बाय दिस ले लिया। अब ये जिसके साथ आइसोमॉर्फिज्म बना देगा ना, दैट विल बी द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ z। ठीक है, तो मुझे किसी ग्रुप की अगर होमोमॉर्फिक इमेज निकालनी है तो उसका फैक्टर ग्रुप बना लीजिए। उसका फैक्टर ग्रुप जिस भी चीज के इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ दैट ग्रुप। तो मुझे ये चीज प्रूफ करनी है, तो मैं इसमें क्या करूंगी, एक मैपिंग डिफाइन कर दूंगी z से zn के ऊपर। ठीक है, फिर उस पर फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम लगा दूंगी। अब पहले बड़ी फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जरा सी रिवाइज कर लें। मैंने यहाँ पे साइड में लिख दी है कि इफ phi इज अ मैपिंग फ्रॉम g टू g डैश सच दैट phi इज अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, g बाय कर्नल phi इज आइसोमॉर्फिक टू phi g। ठीक, इमेज phi लिखा हुआ, ये आई एम phi मतलब इमेज phi। इमेज phi क्या है मेरे पास? phi g है। और अगर ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हुई तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म में आपको पता है कि रेंज जो होती है वो कोडोमेन के बराबर हो जाती है। तो ये phi g किसके बराबर हो जाएगा? g डैश के बराबर हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा g बाय कर्नल phi इज आइसोमॉर्फिक टू g डैश। तो मैं यही ऑन टू होमोमॉर्फिज्म इस वाले केस में क्वेश्चन में सॉल्व करूंगी, शो कर दूंगी। तो मेरे पास z बाय ये जो है z बाय कर्नल z इज आइसोमॉर्फिक टू zn आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है बेटा, देखो जरा। हमने एक मैपिंग डिफाइन करी z से zn पर। अब z क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और zn क्या है? ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो n के ऊपर है ये। zn के एलिमेंट क्या होंगे? आपके n-1 तक के इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और साथ में जो होगा उस ऑपरेशन क्या होगी? एडिशन मॉड्यूलो n। तो 0 से n-1 तक के सारे इंटीजर्स विद एडिशन मॉड्यूलो n। ठीक है, तो मेरे पास एलिमेंट, इसकी मैपिंग कैसे डिफाइन हो जाएगी? fx इक्वल टू x मॉड n। आपको पता है कि जो भी इंटीजर zn के अंदर जाएगा उसको जब हम n से डिवाइड करेंगे तो वट एवर इज द रिमाइंडर दैट विल बी माई आंसर। ठीक है ना, तो इसलिए x के साथ हमने, जब x zn में जाएगा तो ये क्या बनेगा? x मॉड n, मतलब डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो बनेगा zn का एलिमेंट। तो रिमाइंडर के लिए हम मॉड n लिख देते हैं। अब मेरे पास क्या आ गया? पहले सबसे पहले मुझे वेल डिफाइंड मैपिंग जो करनी पड़ेगी। वेल डिफाइंड आपको पता है ना, ऑन टू उसका 1-1 का उल्टा होता है। x इक्वल टू वाई है तो इम्प्लाइज fx इक्वल टू fy। तो मैंने x इक्वल टू वाई ले लिया। अगर x इक्वल टू वाई है तो x मॉड n इक्वल टू वाई मॉड n आ जाएगा। तो अब x मॉड n क्या है मेरा? fx, और y मॉड n क्या है? fy। तो fx इक्वल टू fy आ गया। अब मुझे शो करना है कि ये जो है मैपिंग ये होमोमॉर्फिज्म बनाती है। तो आप देखिए z की नोटेशन प्लस की है, तो मुझे क्या शो करना होगा? f ऑफ x प्लस वाई। और जब वो zn में जाए तो zn की नोटेशन को फॉलो करे, तो ये क्या बनना चाहिए? fx एडिशन मॉड्यूलो fy। तो मैं इसी को प्रूफ करने जा रही हूँ। देखो, f ऑफ x प्लस वाई क्या होगा? इस वाली डेफिनेशन में x की जगह x प्लस वाई डाल दिया तो मेरे पास आ गया x प्लस वाई मॉड n। अब मॉड्यूलस का जो है आपने मॉड का रूल यूज किया तो ये बन गया x मॉड n प्लस y मॉड n। ठीक है, और आपको पता है x मॉड n किसका एलिमेंट है? zn का। y मॉड n किसका एलिमेंट है? zn का। zn के एलिमेंट जब भी ऑपरेट होते हैं तो दो नंबर्स हैं तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय n एंड टेक द रिमाइंडर। ठीक है, तो इस वाली इसको क्या बोला जाता है? एडिशन मॉड्यूलो n। ठीक है, तो मेरे पास x मॉड n क्या दे रखा था? fx। y मॉड n क्या दे रखा था? fy। तो मेरे पास आ गया fx प्लस fy। तो यही मुझे चाहिए था, तो ये होमोमॉर्फिज्म बन गई। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या कहती है? z बाय कर्नल f इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ z। इमेज ऑफ z क्या है? fz। अब देखो कर्नल f क्या होगा? कर्नल f आपको पता है कि इट इज ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ द डोमेन। तो कर्नल f जो है सब ग्रुप है z का। और z के सब ग्रुप्स तो हमें मालूम है कि कैसे होते हैं। z के सब ग्रुप इसी फॉर्म के होते हैं, सब ग्रुप जनरेटेड बाय द इंटीजर्स। ठीक है, तो कर्नल f क्या हो जाएगा? सब ग्रुप जनरेटेड बाय n वेयर n इज एनी इंटीजर। तो मुझे कर्नल f डायरेक्ट मिल गया, तो मैंने z बाय दिस इज आइसोमॉर्फिक टू fz आ गया। अब fz क्या चीज है? ठीक है, ये देखना है। तो आप ध्यान दीजिए कि ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हुई तो आपको पता है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन मुझे पता ही है zn है f का।
ठीक है, तो मेरे को ये पता है कि ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म भी बना रही है। ऑन टू की डेफिनेशन को जरा रिकॉल कर ले कि फॉर एनी y बिलोंगिंग टू द कोडोमेन देयर मस्ट एग्जिस्ट एन प्री इमेज इन द डोमेन सच दैट f of x इक्वल टू y। तो आप देखिए, अगर मैंने y कोई भी zn का एलिमेंट ले लिया तो ये किस टाइप का हो गया, 0 1 2 से लेके n-1 तक का कोई भी एलिमेंट हो गया, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एक x ऐसा मिल जाएगा सच दैट fx इक्वल टू y। fx क्या है, x mod n इक्वल टू y। आप अब देखो y जो है x mod n टाइप आ गया। x mod n मतलब x को n से डिवाइड करके जो रिमाइंडर लेंगे वो होगा, तो वो y की फॉर्म में ही होगा। ठीक है, वो y जो है उसी फॉर्म का आ गया, तो ये मुझे एलिमेंट मिल गया, उसके अंदर प्री इमेज उसकी मिल गई है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ऑन टू बन गया। तो मेरी अगर ये मैपिंग ऑन टू है तो मेरा एफ जेड किसके बराबर हो जाएगा, जेड एन के बराबर हो जाएगा। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, जो मुझे प्रूफ करना था वो आ गया। ठीक है बेटा, ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सब बच्चे इस रिजल्ट को याद भी रखें और इसका प्रूफ भी याद रखें। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।